सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद सुपर एनर्जी एंड विद सुपर जोश। ठीक है, तो आज के हम इस सेशन में कवर करने वाले हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशंस ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो अभी हमने कुछ दिन पहले ही कवर किया था। ठीक है, चैप्टर को बहुत अच्छे से रीड किया था, बहुत अच्छे से समझा था। अब बारी है कुछ क्वेश्चंस करने की। ठीक है, तो मैं ऐसे क्वेश्चंस कराऊंगी ना आपको, बिल्कुल आप पढ़ते ही समझ जाओगे कि हाँ इतना ईजी क्वेश्चन था। ठीक है, फिलहाल तो मैंने अपनी फुल एनर्जी से, फुल मेहनत से समझाया था आपको चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद भी अगर किसी का कुछ डाउट है तो मुझे वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकता है। ठीक है, तो फिलहाल बात रही वो, अब हम नाउ करने जा रहे हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशंस ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम आज की वीडियो शुरू करते हैं। पर उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो मेरे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करना। ठीक है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि कैसी लगी आज की वीडियो, समझ आया कि नहीं आया। ठीक है, तो मैं इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियोज़ लाती हूँ, खुद एडिटिंग करती हूँ, खुद सब कुछ करती हूँ, तो आप मेरी मेहनत को वेस्ट मत होने दो। प्लीज़ थोड़ा रिस्पॉन्स करके मुझे सपोर्ट करो। ओके, तो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट टुडेज वीडियो। तो आज के सुपर सेशन का पहला जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को हम रीड करते हैं। द स्टोरेज बैटरी ऑफ अ कार हैज़ एन ईएमएफ, ठीक है, ऑफ 12 वोल्ट इफ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ बैटरी that is R equals to 0.4 ohms, what is the maximum current can be drawn from the battery। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, करंट बताना है, ईएमएफ हमें गिवन है और हमें इंटरनल रेजिस्टेंस भी गिवन है। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को हमने बहुत अच्छे से समझा था और मैंने कहा था बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखो सबसे पहला वीडियो उसी का आया। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखो इसमें क्या करते हैं। इसमें हमें कुछ नहीं करना है, हमें जो पढ़ा था ना, जो हमने अपनी फॉर्मूला पढ़ा था, करंट इक्वल्स टू एमएफ अपॉन इंटरनल रेजिस्टेंस, फिर वो वाला रेजिस्टेंस, बड़ा वाला रेजिस्टेंस। ठीक है, बट यहाँ पे बड़ा वाला रेजिस्टेंस गिवन नहीं है, इसलिए हम उसको निगेजेबल कर देंगे, उसको निगलेक्ट कर देंगे, बिकॉज क्योंकि अंदर की बात कर रहे हैं, बाहर की करंट की बात नहीं कर रहे हैं। अगर बाहर की कर रहे होते तो हमें ये कैपिटल आर की ज़रूरत पड़ती, वैसे ही अंदर की बात कर रहे हैं तो हमें कैपिटल आर की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। ठीक है, तो देखो बाकी हमें सब कुछ गिवन है, ई गिवन है, आर गिवन है, आई फाइंड आउट करना है। ये फॉर्मूला पुट कर दो जो हमने अपनी वीडियो में पढ़ा था, कैसे ड्राइव हुआ था ये मैंने बहुत अच्छे से बताई है आपको। I इक्वल्स टू ई अपॉन, ये मैंने बताया था। अब हम E की वैल्यू रख देंगे जो थी हमारी 12, अब नीचे रखेंगे 0.4 जो हमारा आ जाएगा 30 एम्पियर। द एंड इट इज आवर सोल्यूशन। आई होप फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा आप लोगों को। नाउ बारी है सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। देखो पता है आपको, आपके कॉन्सेप्ट इतने क्लियर होने चाहिए ताकि आप क्वेश्चन पढ़ो और आपको तुरंत मतलब आइडिया हो जाए कि हाँ इस क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लगेगा और कौन सा, क्योंकि आप इस बार का पैटर्न जानते ही हो कि कैसा आने वाला है पैटर्न। बिल्कुल आपको एमसीक्यूज पे टिक लगाना है। तो देखो न्यूमेरिकल, तो ये मत सोचना न्यूमेरिकल नहीं होंगे, न्यूमेरिकल होंगे उसमें। ठीक है, बट आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करके उसका आंसर निकाल के तब टिक लगाना है, इतनी श्योरिटी चाहिए। और टाइम आपके पास बस 1 आवर होगा। ठीक है, तो आप जितनी जल्दी से आपके माइंड को मेकअप कर पाओगे ना क्वेश्चन पढ़ के, उतना जल्दी आपके लिए बेनिफिशियल होगा, वरना पेपर छूट जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ते हैं। अ बैटरी ऑफ ईएमएफ 10 वोल्ट, ठीक है, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड टू अ रजिस्टर इफ द करंट ऑफ इन द सर्किट इज 0.5 एम्पियर, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर। ठीक है, व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी व्हेन सर्किट इज क्लोज्ड। ठीक है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें टर्मिनल वोल्टेज फाइंड आउट करना है और बाकी सारी चीज़ें हमें गिवन है। अगर किसी को टर्मिनल वोल्टेज का फॉर्मूला नहीं आता ना बेटा, पहले वो वाला कॉन्सेप्ट पढ़ो वीडियो में। ठीक है, समझो, मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सेल कॉम्बिनेशन है, ईएमएफ है, टर्मिनल है, इंटरनल रजिस्टर है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो सेम फार्मूला लगेगा जैसे हमने उसमें फार्मूला में यूज़ किया था, वैसे ही हम आर निकालेंगे। और टर्मिनल वोल्टेज का हमें पता है कि आर इंटू आई इंटू आर होता है, मतलब करंट इंटू रजिस्टर होता है। और रजिस्टर हम पहले निकाल लेंगे, जो हमने फार्मूला अपने अपर में यूज़ किया था ना, पहले क्वेश्चन में यूज़ किया था, वैसे ही सेम फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। अब चलो मैं बता देती हूँ टर्मिनल वोल्टेज होता क्या है, वरना आधे बच्चे कन्फ्यूज़ रह जाएंगे बेचारे। तो देखो यहाँ पे ये जो हमारा सर्किट है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, ये जो इसके बीच में जो करंट फ्लो है ना, बस इसको निकालने के लिए हम कहते हैं टर्मिनल वोल्टेज ऑफ ए एंड बी।
कहेंगे। ठीक है, तो ई हमारा कितना है 10 वोल्ट, रेजिस्टेंस है 3 ओम्स, आर हम फाइंड आउट कर लेंगे जो हमारा आ जाएगा 17 और करंट हमें गिवन है। देखो हमने कैलकुलेशन करी है तो हमारे पास आर कितना आया 17 ओम्स। ठीक है, तो नाउ टर्मिनल वोल्टेज अब कितना होगा आई इंटू आर, दैट इज 0.5 इंटू 17, दैट इज 8.5 वोल्ट। ठीक है, I made myself clear to all of you. Please tell me in the comment section. Please respond me, then I will know ना कि that this video is useful to you or not. ठीक है, तो कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे जल्दी से जल्दी कमेंट करके बता दो कि हाँ इस क्वेश्चन में ये गड़बड़ी लग रही है, या फिर मुझे ये पार्ट समझ नहीं आ रहा है, या फिर कोई और भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे शेयर कर सकते हो। ठीक है, कमेंट सेक्शन में जल्दी से कमेंट करके बताओ। अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं और समझ में भी आ रहे हैं तो आप मुझे जल्दी से बताओ कि हाँ आपकी जो हार्डवर्क है वो हमें हेल्प कर रही है, दैट यस द कॉन्सेप्ट्स आर क्लियरिंग नाउ। ठीक है, आप क्लियर हो रहा है मुझे। ठीक है, तो नाउ क्वेश्चन थर्ड को हम रीड करते हैं। 3 रजिस्टर 1 ओम 2 ओम 3 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान देना, किस में कनेक्टेड है सीरीज में, और क्या रजिस्टर सेल कॉम्बिनेशन की नहीं बात कर रहे हैं, रजिस्टर की बात कर रहे हैं। ठीक है, व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, इसमें टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, और जो हमारी जो रेजिस्टेंस है वो किस फेज में जॉइंट है, सीरीज में। यानी एक ये रेजिस्टेंस है, एक ये रेजिस्टेंस है, एक ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस 1 2 3, मतलब कि ऐसे करके हमारी रेजिस्टेंस जो है वो आपस में जॉइंट है सीरीज़ में, और हमें इन्हें टोटल निकालना है। ठीक है, तो पहला पार्ट करते हैं हम। देखो हमें सीरीज़ का फॉर्मूला तो पता ही होगा, इक्विवेलेंट निकालने के लिए R1 प्लस R2 प्लस R3 यही सब करते थे, तो वही सब हम यहाँ पुट कर देंगे। तो हमारा जो टोटल रेजिस्टेंस है वो क्या निकल के आएगा 6 ओम्स। क्या निकल के आएगा 6 ओम्स निकल के आएगा। चलो हमने फर्स्ट पार्ट तो ऐसे ही कर लिया। ठीक है, अब बी पार्ट करते हैं। इफ़ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू अ बैटरी। ठीक है, अब ये जितने भी रेजिस्टेंस लगे थे हमारे, उनमें क्या हो गया कि एक बैटरी को लगा दिया गया। ठीक है, कितनी वोल्ट की 12 वोल्ट की, एंड नेगेजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑब्टेन द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस। हमें क्या निकालना है, हमें पोटेंशियल बताना है कि ईच रेजिस्टेंस के ड्रॉप में कितना पोटेंशियल होगा। ठीक है, तो देखो हमारे पास क्या है, आर है, आई है, आई नहीं है, हमें वी पता है, वी मतलब वोल्ट होता है, वी हमें पता है, और आई नहीं पता है ना हमें, तो हम पहले आई फाइंड कर लेंगे, फिर हम उसके बाद वी रख के फाइंड कर लेंगे। जो हमारा ईएमएफ आया था उसकी वैल्यू हम रखेंगे ई अपॉन रेजिस्टेंस। ठीक है, आई इक्वल्स टू ई अपॉन रेजिस्टेंस रखेंगे हम लोग। उसके बाद हम उसको मतलब कि रेजिस्टेंस हमारा मतलब करंट आया हमारा 2 एम्पियर, पहले वाले का कितना आया 2 एम्पियर आया। ठीक है, क्योंकि जो हमारी जो ईएमएफ थी वो कितनी थी वोल्ट 12 वोल्ट, और जो हमारी रेजिस्टेंस थी पहली जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आई थी वो थी कि 6 थी। ठीक है, तो 6 2 12 होता है तो 2 एम्पियर आ गया। ठीक है, अब हमें क्या पूछा गया है, वो पोटेंशियल डिफरेंस पूछा गया था। तो पोटेंशियल डिफरेंस जितना भी आएगा, हम पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है आई इंटू आर होता है। तो पहले का रेजिस्टेंस 1 था, करंट कितना आया 2, तो क्या आ जाएगा 2 वोल्ट। ये हमारा क्या आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दी 1। ठीक है, ऐसे ही सेकेंड वाले का निकालेंगे, ऐसे ही थर्ड वाले का निकालेंगे। करंट सेम रहेगा, एक निकाल लिया, करंट सेम रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस वेरी करता है सीरीज में, ये बात हमने पढ़ी थी, वही चीज़ हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो 2 4 6 ये हमारे 3 क्या आ जाएंगे पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएंगे। एज आई मेड माई सेल्फ क्लियर टू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ टेल मी इफ़ यू हैव एनी टाइप ऑफ डाउट। ठीक है, नहीं समझ में आया तो बताओ, बाकी मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है इन सभी चीज़ों को अपनी वीडियो में भी और यहाँ पे भी। ओके, नाउ हम फोर्थ क्वेश्चन करने जा रहे हैं। 3 रेजिस्टेंस है हमारे 2 4 5 आर कंबाइंड इन पैरेलल। पहले क्या था, पहले सीरीज में था, पैरेलल में था। पता है कि हमें यही चीज़ तो बहुत ध्यान में रखनी होती है कि कौन सा रेजिस्टेंस है, कैसे हमारे किस वे में कनेक्टेड है सीरीज़ में पैरेलल में। अगर मान लो ये चीज़ हमें नहीं पता होगी सीरीज़ और पैरेलल में डिफरेंस, तो हम पूरा क्वेश्चन गलत करके चले आएंगे। और इस बार तो ये भी नहीं है कि हम लिख के चले आएंगे तो वो आधा मार्क्स दे देगा फॉर्मूले का, नहीं,
हमें तो भाई अगर टिक लगाना है, अगर जैसे ओमर जैसे हमने जी मेन एडवांस में करते थे बस टिक 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 करना है, वैसे हमें इसमें भी करना है, पर पूरा सोल्यूशन तो हमें करना ही होगा तभी आएगा। और इसमें कुछ एग्जामिनर भी नहीं कर सकता, उसके भी हाथ बंधे हुए हैं, आपका आंसर सही है तभी मार्क्स देगा। इसलिए तो इतना टफ हो गया है, बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है, आप थॉरोली पढ़ोगे ना तो कुछ भी टफ नहीं है। आपको एक एक चीज़ जो है ना बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि सीरीज़ और पैरेलल में क्या डिफरेंस होता है, कौन सी चीज़ वैरी करती है पैरेलल में, कि कौन सी चीज़ स्टेबल रहती है सीरीज़ में। ठीक है, जैसे करंट हम वैरी नहीं करता, करंट सेम रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस चेंज करता है। जैसे कि पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है, करंट चेंज करता है। ठीक है, तो ये सारे रेजिस्टेंस हैं और ये पैरेलल में गिवन है, तो हमें इनका बताना है कि इनका टोटल रेजिस्टेंस या फिर इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। तो देखो फॉर्मूला हमने पढ़ा था, टोटल रेजिस्टेंस, देखो गलत हो गया, टोटल रेजिस्टेंस इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। हम सबको लिखेंगे, इनका एलसीएम लेंगे, आएगा 20 और क्या 10 + 2 5। ठीक है, ये कैसे आया, 2 की टेबल में 20 कितनी बार 10 बार आता है, 4 में 5 बार आता है, 5 में 4 बार आता है। ठीक है, तो इसके बेसिस पे हमारा जो आंसर आएगा टोटल रेजिस्टेंस वाला वो आएगा 19/20 ओम्स। ठीक है, बट ये कैसे हमने इक्विवेलेंट निकाला, ये 1 रेजिस्टेंस हमारा गिवन है 19/20। ठीक है, बट अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो हमारा हो जाएगा 20/19 ओम, क्योंकि हम इसको क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। ठीक है, तो हमारा रेजिस्टेंस आ गया। अब हमसे क्या पूछ रहा है, चलो फर्स्ट पार्ट तो हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, क्वेश्चन को हड़बड़ी में मत सॉल्व करो, क्योंकि हड़बड़ी में सॉल्व करोगे ना तो जो आपको चीज़ आती होगी वो भी आप भूल जाओगे, गलत कर बैठोगे। और मैथ्स में तो भाई 0 1 पॉइंट भी इधर हो जाता है तो पूरी लंका मतलब कि पूरा सब गलत हो जाता है। इसलिए तो बहुत मतलब कि आप इतने ध्यान से भी नहीं करो कि आधे घंटे में एक क्वेश्चन कर रहे हैं, नहीं आधे घंटे में नहीं, बट हाँ जितना भी टाइम दो उसको बिल्कुल हाँ यूनिक करो, बिल्कुल सही करो आप। ठीक है, तो हर अपना थपड़ी में नहीं करना है कि अरे यार टाइम कम है तो हम ये क्या करूँ, क्या आता हुआ भी भूल जाएगा। ठीक है, तो इफ़ द कॉम्बिनेशन इज़ कनेक्टेड टू अ बैटरी, देखो इसमें भी बैटरी आ गई, पहले में 12 थी इसमें 20 आ गई, एंड द रेजिस्टेंस निकलो मतलब कि इसमें जो रेजिस्टेंस दिया हुआ है वो क्या करना है, वो इसको निगलेक्ट कर दो। डिटरमाइन द करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस एंड द टोटल करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। हमें क्या बताना है, हमें करंट बताना है। ठीक है, तो करंट निकालने के लिए हम बिल्कुल सेम फार्मूला यूज़ करेंगे जैसे हमने अपने क्वेश्चन नंबर 3 में यूज़ किया था। ठीक है बच्चों, देखो ये हमें पोटेंशियल ईएमएफ गिवन हुए हैं। ठीक है, इसको हम ऐसे ही रखेंगे, तो करंट इक्वल्स टू क्या होता है, V/R होता है, R² होता है, ये होता है। अब देखो रेजिस्टेंस हमें क्या करना है, हर में चेंज करना है, क्योंकि हमें ईच रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। तो हमने पहले पोटेंशियल डिफरेंस जो रेजिस्टेंस था वो बिल्कुल सेम लिया था, बट इसमें सेम नहीं लेना है, हर रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है, तो हमें हर चीज़ अलग अलग बतानी है। ठीक है, तो इसमें करंट निकालना है, तो पहला करंट हमारा आएगा 10 एम्पियर, दूसरा आएगा 5, तीसरा आएगा 4 एम्पियर। कैसे आएगा वो आपको भी पता है, V/R² करो मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, वैसे करके हमारा करंट भी आ जाएगा। ठीक है, आई होप आई मेड माई सेल्फ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अगर कोई भी गड़बड़ी कोई भी कन्फ्यूज़न आपको लग रही हो तो आप मुझे जल्दी से कमेंट सेशन में आके कमेंट करो कि हाँ मुझे इस पार्ट में समझ नहीं आया, या फिर मुझे इस पार्ट में समझ नहीं आया, या फिर पैरेलल का मतलब नहीं समझ आया। ठीक है, ना हम लोग 5th क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, एट रूम टेम्परेचर 27.0 डिग्री सेल्सियस द रेजिस्टेंस ऑफ ए हीटिंग एलिमेंट इज 100। ठीक है, तो T1 = 20। देखो आप जितना पढ़ते जाओ ना उतना आप माइंड में सेटअप करते जाओ या कहीं लिखते जाओ कि क्या क्या गिवन है। एंड R1 दैट इज 100 ohms. What is the temperature of the element is if the resistance is found to be 117 ohms। मतलब T2 हमें फाइंड करना है और R2 हमें गिवन है। ठीक है, तो गिवन दैट द टेम्परेचर ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ द मटेरियल ऑफ द रजिस्टर इज 1.70 × 10⁻⁴ डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो देखो हमें सारी चीज़ें तो गिवन है, हमें क्या फाइंड करना है, हमें कोफिशिएंट मतलब अल्फ़ा फाइंड करना है। इस नहीं क्या फाइंड करना है, टेम्परेचर क्या फाइंड करना है,
व्हाट इज़ द टेम्परेचर, हमें टेम्परेचर का जो डिफरेंस है वो फाइंड करना है कि T2 को में कौन सा डिफरेंस मतलब कि T2 में कौन सा ऐसा टेम्परेचर है जिसकी वजह से रेजिस्टेंस इतना हो गया। जैसे T1 में इतनी डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस इतना हो गया था, वैसे ही T2 में कितनी डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस इतना हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा ईजी है। जैसे कि आपको याद आ रहा होगा, इसका फॉर्मूला होता है R2 इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, यहाँ पे R2 इक्वल्स टू R1 दैट इज़ 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा T। दिस इज़ अवर फॉर्मूला। हमें इसकी भी वैल्यू पता है, इसकी भी वैल्यू पता है, अल्फ़ा की भी उन्होंने बता दी। टेम्परेचर कॉफिशेंट की क्या थी, 1.70 इंटू 10⁻⁻⁴ डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबकी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर देंगे और हमारा टेम्परेचर जो T2 है वो आ जाएगा। देखना कितनी ईजीली। ठीक है, सिर्फ एक फार्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, T1 ये है, R1 ये है, T2 ये है, R2 ये है। ठीक है, और ये अल्फ़ा की वैल्यू दी है इन्होंने। ठीक है, वो फार्मूला हम यहाँ पे पुट करेंगे। R1 इक्वल्स टू R इंटू ब्रैकेट 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा T, उसके बाद R1 इक्वल्स टू R प्लस R अल्फ़ा डेल्टा T। डेल्टा T को हम क्या लिख सकते हैं, T2 माइनस T1 ये लिख सकते हैं ना, क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर को ही हम डेल्टा T लिखते हैं। ठीक है, ये चीज़ लिख सकते हैं, वो चीज़ अभी हम लिखेंगे। ठीक है, तो डेल्टा T और अल्फ़ा को हम अब इधर ही रहने, तो बाकी चीज़ें हैं वो हम इसको इधर ले आएंगे। ठीक है, इधर लाने के बाद हम क्या करेंगे, डेल्टा T और ये जो अल्फ़ा है वो भी चला जाएगा। जो सिर्फ हमें निकालना है वो चीज़ हम इधर रखेंगे, इधर वाली साइड पे, बाकी सारी हम इधर वाले हैंड पे भेज देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे, सारी वैल्यूज़ को रखेंगे। जैसे R1 की वैल्यू है 117 माइनस 100, R2 की जो सॉरी यहाँ पे R2 है, ये R1 है। ठीक है, R1 की वैल्यू है 100, R2 की वैल्यू है 117 और R1 की जो वैल्यू है वो 100 है और अल्फ़ा की वैल्यू है 1.7 इंटू 10⁻⁻⁴। ठीक है, तो इन सबको सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो हमारा डेल्टा T आएगा वो आएगा 1000। ठीक है, डेल्टा T आएगा 1000। ठीक है, अब जैसे हमें T2 निकालना है तो हम क्या करेंगे, सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद आएगा हमारा 100। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है, T2 फाइंड करना था। ठीक है, तो T2 फाइंड करने के डेल्टा मतलब T2 माइनस T1 हो जाएगा, इक्वल्स टू 100 कर देंगे। अभी T1 इधर माइनस का है, उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस का होगा। तो 1000 प्लस जो हमारी वैल्यू थी वो हम इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, तो T2 जो हमारा जो वैल्यू है वो निकल के आ जाएगा 102। ठीक है, 1027 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आई होप आई मेड माई सेल्फ क्लियर टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज की वीडियो में हम यही 5 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कल की वीडियो में हम अपने सारे क्वेश्चन जितने भी बचे हुए हैं अगले 5 और 6 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आई होप आपको बहुत आपने इन्जॉयमेंट के साथ बिल्कुल अच्छे से पढ़ा होगा। और कोई भी प्रॉब्लम आपको लग रही है, आपको कोई डाउट लग रहा है, फॉर्मूला समझ में नहीं आया, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ओके, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, तो उससे पहले आप मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ओके।